थी, ठीक है। ठीक, उसने हमारे को बोला सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सबसे पहले इजीली उसने दिया स्टिल वाटर में बोट ए की स्पीड जो है x+5 में। बड़ा खुश हो गया, ले भाई ये डेटा कंफर्म उसने फिक्स दे दिया था हमारे को, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। हाँ, अब क्या है, स्पीड ऑफ बोट सी इज 2 किलोमीटर लेस देन ए। बोट सी की जो स्पीड है वो इससे 2 कम है, तो x+3 हो जाएगी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड काम करनी है, ऑल बोट्स आर रोइंग इन सेम स्ट्रीम, सब सेम स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड को वाई मान के रख लेते हैं। अब तरीका सीख लो बोट एंड स्ट्रीम के डीआई इस तरीके हैंडल करने का। पेड में लास्ट के दिनों में ऐसी 3 बोट वाली कराई थी, बट उस समय पेड में करवाई थी, काफी बच्चों को ध्यान नहीं था, बोले सर बोट स्ट्रीम क्या ही आएगा। किसी याद है पेड वाली डीआई बोट स्ट्रीम की? वो बहुत बहुत ज्यादा, वो थोड़ी हार्ड लेवल की डीआई थी कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल और क्वेश्चन से बन रहे थे, बड़ा थोड़ा टिपिकल काम था उसमें थोड़ा सा। बट 3 बोट वाली डीआई ने करी थी, मैं उस दिन ही बोला था आप लोगों को कि थोड़ा ध्यान से देखना, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में एक बार स्ट्रीम को अलग मान लो, उसका कनेक्शन बन जाता है। स्टिल वाटर की आ गई, यहां पर अपस्ट्रीम लिख लेता हूं या डाउन स्ट्रीम लिख लेता हूं, देखते जाओ। स्टिल वाटर रखी, अपस्ट्रीम लाना तो x+5 - y हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कम हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम में x+5 + y हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल वाटर में बढ़ा दो स्ट्रीम की, यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से ये जो है x+3 - y हो जाएगा अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम x+3 + y हो जाएगा, ये भी नॉर्मल था, ठीक है, डरने की बात थी नहीं। फिर क्या बोला, बोट सी कैन कवर 19 डाउन स्ट्रीम इन 5 घंटा, मतलब सी की डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 हो जाएगी। सी की डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 है, यानी साहब x+y+3 बराबर 18 दिया हुआ था, यानी x+y बराबर 15 दिया हुआ था साहब। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिल रहा है x+y 15, क्योंकि ये 18 दिया, 19 5 घंटा लिखा हुआ था वहां पर। समझ आ रही है बात? प्रियंका गुदार करिए, आपने बोला था ऐसी आ जाती है, जिसने सुन लिया ठीक है, नहीं सुना वो बेचारा, वो बोल रहा है अर्शल झूठ बोलता है, ठीक है भाई। अब जिसने जिसने सुना था उसने, बच्ची ने बोल दिया ऐसी आ जाती बोट वाली, ये वाली डी है, तीन तीन बोट वाली, खैर कोई बात नहीं। x+y बराबर 15 आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब गेम क्या चल रहा है बेटा, अब ये चल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम एंड बोट बी इन अपस्ट्रीम इज 5:4। बी की जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो 4/5 टाइम है किसका, ए की डाउन स्ट्रीम का। ए की डाउन स्ट्रीम कितनी है, x+5 + y, x+y को मैं 15 बोल सकता हूं, 15 और 5 20 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा सर। सर ये स्पीड 16 आ जाएगी, क्लियर टू एवरीवन। सर ये स्पीड 16 आएगी, क्यों, ये देखो ए का डाउनस्ट्रीम बी की अपस्ट्रीम रेशियो 5:4 है, इसको तो 15 और 5 20 लिख सकते हो आराम से तसल्ली के साथ में, तो ये इसका 5:4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह से x+y+3 को मैं कितना लिखता हूं, 18 लिख सकता हूं, ये भी डन हो गया 18। चलो सर ये भी डन है। सम ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी, ए और बी की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड का समय वो 44 है, यानी सर ये 24 आ जाएगा, बी की डाउनस्ट्रीम 24 आ जाएगी फॉर श्योर। अगर बी की डाउनस्ट्रीम 24 है, अपस्ट्रीम 16 है, यानी कि स्टिल वाटर में 20 हो जाएगी। स्टिल वाटर 20 है, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 20 में से 4 गए 16, 20 + 4 24। वाई 4 है तो एक्स 11 आ जाएगा, चेक कर लो, सारी वैल्यू खुल जाएंगी। ये हो जाएगा 11 और 5 16, ये हो जाएगा 11 और 5 16 में से वाई कितना है, 4 गया तो 12, और डाउन स्ट्रीम हो जाएगा कितना 20, ये 20 16 24, और ये हो जाएगा 14, 11 और 3 14 में से ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 18। मेरे पास 16 12 20 20 16 24 14 10 और 18, ये मेरे सारे आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? एबीसी बोर्ड की स्पीड 16 20 14 आई थी, 16 20 14 आई थी बोट की स्पीड, 16 नहीं स्टिल वाटर ना, 16 20 14 16 20 14। क्लियर टू एवरीवन? 16 20 14 स्पीड में आ जाएगी स्टिल वाटर में। क्वेश्चन कर लेते हैं, if speed of boat is increased by 20%, then find the time taken by boat A to cover 96 downstream। 96 पहले क्वेश्चन का आंसर यहां का याद कर लेना, ठीक है, काफी कुछ सिमिलरिटी लाने की कोशिश करी है। 96 डाउनस्ट्रीम, हाँ जी, ए की स्पीड को 20% से बढ़ाया है, अभी स्पीड 16 है, 16 को 20% से बढ़ाऊंगा, यानी 16 × 6/5 हो जाएगा, 20% से बढ़ाया तो। स्ट्रीम की स्पीड 4 है, और अगर आप ध्यान से देखें 96 है, 4 से काटूंगा 24 बार, यहां कटेगा 4 बार, तो 24 + 5 × 5
120/29 जो कि लगभग 4 आएगा अगर अप्रोक्सीमेट दिया, जो कि नहीं दिया था, और नन ऑफ दीज का ऑप्शन पेपर में भी था, और नन ऑफ दीज ही पहले क्वेश्चन का आंसर था। किस किस को याद है बता दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहां भी नन ऑफ दीज आया था, बोट एंड स्ट्रीम में, याद कर लीजिए भाई। याद है सभी को? क्लियर टू एवरीवन दोस्तों? चल सकते हैं आगे? हाँ जी बेटा, चलें जी आगे। चलिए भाई, 4 तारीख वाले बच्चे भी नहीं देख रहे क्या पेपर? चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट सी टू कवर 180 अपस्ट्रीम? 180 अपस्ट्रीम चलना है किसको? बोट सी को चलना है अपस्ट्रीम में 180। बोट सी को अपस्ट्रीम में चलना है, अपस्ट्रीम स्पीड है 10। इसका डिफरेंस निकालना है, बोट बी को 144 चलना है कहां पर? डाउन स्ट्रीम में। किसको? बोट बी को डाउन स्ट्रीम में चलना है। बोट बी का डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, डिफरेंस आ जाएगा 12 घंटे।